बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. In positive deviation solution, the magnitude of interaction between the components are less than in the pure components. जो interactions solute solvent के बीच में होंगी बच्चों वो weaker होंगी in comparison to pure components particle interaction. ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो न्यू अट्रैक्शन फोर्सेज हैं पार्टिकल के बीच में बच्चों वो वीक हो जाएंगी. अगर अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों. वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हैं तो प्रोसेस कैसी होगी बच्चों, एंडोथर्मिक. क्योंकि जो न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो वीक हैं, उसमें एनर्जी कम निकलेगी उनके बनने के दौरान. और जो ऑलरेडी सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट थी उनके पार्टिकल के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इसलिए एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी. और एंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों तो टेम्परेचर क्या होगा सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज़ कर जाएगा. टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा. अब आप ये आइडिया लगाइए बच्चों कि अगर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाएंगी तो वेपर फॉर्मेशन जो है वो इजी होगा, वेपर्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम. तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का मोर देन एक्सपेक्टेड आएगा. देन राउल्ट्स लॉ, मोर देन एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, उससे आपको ज़्यादा मिलने वाला है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आपको मोर देन एक्सपेक्टेड ही मिलेगा. एक्सपेक्टेड कहाँ से बच्चों, राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा मिलेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर ग्रेटर देन इन द प्योर कंपोनेंट्स. जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस बच्चों वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पार्टिकल्स के बीच में. अगर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे बच्चों. और प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक. क्योंकि न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी बच्चों. देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंट्रैक्शन इन प्योर कंपोनेंट्स. और यहाँ पे देखो बच्चों प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा. टेम्परेचर जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बढ़ जाएगा और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा बच्चों. ठीक है. और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है आपको वो कम मिलने वाला है बच्चों. क्यों, क्योंकि न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है बच्चों. न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है. इसलिए वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम मिलेगा, सॉल्यूट का कम मिलेगा बच्चों. उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बच्चों. पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, जबकि यहाँ क्या होगा बच्चों, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. एजियोट्रोप्स मैंने आपको बताया था कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर होते हैं बच्चों, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. ये एग्जांपल है जैसे बच्चों इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन. और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन होगा बच्चों. ठीक है. अभी हमारे माइंड में ये आता है कि क्या कारण रहता है कि पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बन रहा है कहीं पर तो और कहीं बन रहा है नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन, तो उसके पीछे क्या रीज़न. देखो पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन वहाँ बनता है बच्चों अगर लार्ज डिफरेंस हो लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, जैसे ब्यूटेन ऑक्टेन. या फिर बच्चों ज़्यादा डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ लिक्विड, डिफरेंस इन पोलैरिटी ऑफ लिक्विड, एक आपका पोलर है दूसरा नॉन पोलर है बच्चों. या फिर लार्ज डिफरेंस ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हैं तो दोनों ही नॉन पोलर और मोलर मास में लेकिन ज़्यादा डिफरेंस है बच्चों. ऐसे केसेस में बनेगा आपका पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों. और नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं एसिड्स का, क्योंकि वहाँ नॉन वोलेटाइल आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों. और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, मान लीजिए आपने दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो स्ट्रॉन्ग बन रही है, या जो पहले से जो अगर मान लीजिए पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अवेलेबल थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है. ठीक है. तो ऐसे केसेस में नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बनेगा बच्चों. ठीक है. अभी हम इसके ग्राफ देखेंगे लेकिन एक बार फिर मैं इसको समराइज़ कर दूं बच्चों आपको
पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन में आपको न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस वीक मिलेंगी, और अगर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हुई हैं पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन में, इसी कारण से वॉल्यूम बढ़ गया है, इसी कारण से प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो गई है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग पॉजिटिव हो गया है, और इसी कारण से आपको अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होने के कारण आपको वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोर देन एक्सपेक्टेड होगा इन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो और एक चीज़ और कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन करेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। ऐसे आपको नेगेटिव डेविएशन में मैंने बताया अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी बच्चों तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, और प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी बच्चों, और वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। एक्सपेक्टेड कहाँ से बच्चों, राउल्ट्स लॉ से। ठीक है। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। और रीज़न फॉर नेगेटिव डेविएशन मैंने आपको बताया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या रीज़न बच्चों, लार्ज डिफरेंस और लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट में, या डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ लिक्विड में, एक आपका पोलर दूसरा नॉन पोलर, या फिर मोलर मास में ज़्यादा डिफरेंस हो बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, तो वहाँ आपको पॉजिटिव डेविएशन के सॉल्यूशन बनते हुए दिखेंगे। अब हम ग्राफ देखते हैं बच्चों इनके लिए। बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये तो आइडियल केस को रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों, और ये डार्क लाइन जो हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है फॉर पॉजिटिव डेविएशन बच्चों। तो आपको जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड है बच्चों, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के लिए, पॉजिटिव डेविएशन में आपको हमेशा क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है। और सॉल्यूट के लिए जो आपको डॉटेड लाइन एक्सपेक्टेड थी बच्चों, उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर आपको सॉल्यूट के लिए दिखेगा, और ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए बच्चों टोटल जो वेपर प्रेशर है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, मोर देन एक्सपेक्टेड। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बच्चों, वेपर प्रेशर आपको जैसे सॉल्वेंट के लिए अगर आप देखें तो वेपर प्रेशर क्या होगा आपको लेस देन एक्सपेक्टेड, सॉल्यूट का लेस देन एक्सपेक्टेड, और सॉल्यूशन का बच्चों लेस देन एक्सपेक्टेड। ये आपको दिखाई देगा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में बच्चों, वेपर प्रेशर और कॉम्पोजिशन के बीच में, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में। तो ये आपको ग्राफ अच्छे से आने चाहिए बच्चों। ठीक है। आइडियल के लिए हम पहले देख चुके हैं ग्राफ को, और ये अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए करेंगे बच्चों।